आज एक अपरिचित मित्र ने किसी ने, मैं नहीं जानता, मेरे पास उनका नंबर भी सेव नहीं है, मुझे व्हाट्सएप पे एक कहानी भेजी और वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये कहानी माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे से संबंधित है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। यद्यपि मैंने सुन पहले भी रखी थी ये, लेकिन आज क्योंकि इसका संदर्भ है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं कोई भी अच्छी चीज़ हो तो सबसे साझा करनी चाहिए। कोई अच्छे ज्ञान की बात हो, कोई संदेश हो, कोई प्रेरणादायक बात हो, तो मुझे ये कहानी अच्छी लगी और इससे इसकी शिक्षा भी अच्छी लगी, इसका संदेश भी अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे इसे शेयर करना चाहता हूँ। कि एक आदमी एक दिन मुर्गा खरीद के लाया और उसे उस मुर्गे को मार के खाना था, लेकिन मारने का बहाना वो तलाश रहा था, बिना बहाने के मारना नहीं चाहता। तो उसने मुर्गे से कहा कि कल से तुम्हें बांग नहीं देनी है, अगर तुम बांग दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मुर्गे ने थोड़ी देर सोचा और कहा, सर ठीक है, मैं बांग नहीं दूंगा। तो अगले दिन मुर्गे ने बांग नहीं दी। मालिक ने सोचा, यार इसने तो बांग दी नहीं। उसने बांग तो नहीं दी, लेकिन वो अपने पंख फड़फड़ा रहा था, क्योंकि बांग देने का उसका मन हो रहा था, पंख फड़फड़ा रहा था। तो मालिक ने कहा कि कल से तुम पंख भी नहीं फड़फड़ाओगे, और अगर पंख फड़फड़ाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुर्गे ने फिर सोचा, बोला सर ठीक है, मैं कल से पंख भी नहीं फड़फड़ाऊंगा। अब मुर्गा शांत तो रह नहीं सकता, शांत तो बैठ नहीं सकता। तो अगले दिन उसने ना तो बांग दी ना पंख फड़फड़ाए, लेकिन गर्दन को लंबा किया, जैसे बांग देने के लिए गर्दन उठाता था, गर्दन को लंबा किया। मालिक ने देखा ये गर्दन ऊपर कर रहा है, तो उसने कहा कल से गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए। मुर्गे ने फिर थोड़ी देर सोचा, बोला सर कल से बिल्कुल गर्दन नहीं हिलेगी। मालिक ने सोचा, यार ये तो हर बात माने जा रहा है, इसे मारूं कैसे, उसे तो मार का खाना था। तो उसने अगले दिन कहा कि भाई अब तुम्हें अंडे देने पड़ेंगे, अगर तुम अंडे दो या तो, और नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मुर्गा जोर जोर से रोने लगा। मालिक ने कहा, मौत का इतना डर, कितनी जोर जोर से रो रहे हो? मुर्गा बोला, मैं मौत की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ, मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अगर पहले दिन मैंने तुम्हारी बात न मानी होती और मैं बांग दे के मरता, अंडे ना देने पर मरने से बेहतर है कि बांग दे के मरता, क्योंकि बांग मेरी अस्मिता है, मेरी पहचान है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा परिचय है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए आपकी गलत बात मानी, अपनी अस्मिता छोड़ दी, अपना स्वाभिमान छोड़ दिया, अपनी इज्जत त्याग दी, अपना सम्मान त्याग दिया, और जान मेरी फिर भी नहीं बची। तो अगर मैं पहले दिन बांग दे के ही मरता तो मेरा नाम शहीदों में लिखा जाता और स्वाभिमानी लोगों में लिखा जाता। लेकिन आज मैं ऐसे बहाने पे मारा जा रहा हूँ कि तुम्हें अंडे देने पड़ेंगे। ये कहानी मैं नहीं जानता किसने भेजे, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे आई, क्योंकि उनका नंबर सेव नहीं है, हो सकता है मेरे कोई परिचित हो। लेकिन ये इतनी संदेशपरक कहानी है, इतनी शिक्षापरक कहानी है कि माननीय जगदीप धनखड़ जी, आपको पूरा देश देख रहा था जब आप राज्यसभा के सभापति बनाए गए, आप उपराष्ट्रपति बनाए गए गवर्नर के पद से लाकर। उसके बाद आपने जो सरकार की जी हजूरी में जो विपक्ष के साथ अन्याय किया, नियमों को तोड़ा, संविधान को तोड़ा, संविधान की सीमाओं से ऊपर जाके, अपने अधिकारों से ऊपर जाके, जब राज्यसभा में कोई सदस्य कोई सवाल उठाता था तो सरकार के जवाब देने से पहले आप खुद जवाब देने लगते थे। जबकि हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, हमारी संसदीय परंपरा और हमारा संविधान ये कहता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष के पद पर, सभापति के पद पर, या किसी भी विधान परिषद में जो सभापति के आसन पर आसीन हो जाता है व्यक्ति, वो फिर गैर दलीय हो जाता है, वो दलों से ऊपर हो जाता है। उसे निष्पक्ष रहना चाहिए, और निष्पक्ष रह ना पाए तो कम से कम निष्पक्ष दिखना तो चाहिए। लेकिन आपने तो कभी निष्पक्ष दिखने की कोशिश भी नहीं की। आप सरकार को प्रसन्न करने के लिए, प्रधानमंत्री को प्रसन्न करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्न करने के लिए आप लगातार अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहे, और आपका हश्र उस मुर्गे जैसा ही हुआ कि लास्ट में आपको फिर भी अपमानित होकर पद छोड़ना पड़ा। ये पूरा देश महसूस कर रहा है कि आपने अपमानित होकर पद छोड़ा है, आपको अपमानजनक तरीके से हटाया गया है, आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। अगर शुरू के दिन ही बांग दे के ही शहीद हो जाते तो देश आपको याद रखता, इतिहास आपको याद रखता। और धनखड़ साहब ने तो जो किया सो किया, और बाकी मुर्गे इस कहानी से शिक्षा लें, बाकी मुर्गे ये तय कर लें कि उन्हें बांग दे के शहीद होना है या अंडा देने के बहाने पर गर्दन कटवानी है। नमस्कार, जय हिंद।